कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो हौसलों की उड़ान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विकास कटारिया स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का विकास कटारिया एजुकेशन पर। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपकी रीट मेन एग्जाम के लिए जो आपके लेवल सेकंड है उसके सिलेबस से रिलेटेड में बातें आपको बताने वाला हूं कि आपको मेन एग्जाम के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर क्या आपको पढ़ना चाहिए और यहाँ पे कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम बातें आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर मैं बात करूंगा एक सब्जेक्टिव कंटेंट की, यानी कि मैं केवल यहाँ पे साइंस की बात करने वाला हूं, है ना, सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं। क्योंकि देखो दूसरा, अगर हम 300 नंबर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं 150 नंबर के अंदर, ठीक है, 150 तो 150 वाले पोर्शन के अंदर तो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो चाहे जीके से संबंधित हो, चाहे क्लास संस्कृति वगैरह हो, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगर हम दूसरे पार्ट 150 के अंदर आ जाते हैं तो वहां पे पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और आपको पता है ना, जीके वाले तो सब एक जैसे ही होते हैं, यस और सब्जेक्टिव पार्ट आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा मजबूत बना करके चलना है। एक्सपर्ट लेवल को आपको सब्जेक्टिव लेवल लेकर के चलना है, यस और यानी सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन क्या हो जाए, एकदम निश्चित हो जाए। ठीक है, तो सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कौन कौन से आपके टॉपिक है, ये सब तो आपने देख ही लिए हैं, आपको पता चल गया कि आपकी एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। ठीक ठीक है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या कि ये जो टॉपिक है वो कहां से पढ़े, किस बुक से पढ़े, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक आपने देख लिए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात करने वाला हूँ। केमिस्ट्री की सबसे पहले यदि मैं चर्चा करूं तो कुछ एक टॉपिक दे रखे हैं और एकदम वही टॉपिक है जो पहले पात्रता परीक्षा के अंदर आया है ना, सेम वही होने का मतलब ये है कि वही लेवल है, यस और नो, यानी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी एकदम कवर आपको करके चलनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी किताब आपको खरीदनी है। देखो, खरीदने की बात तो ऐसी है, यदि आपके पास में एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप लेकर के आ जाइए। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी आपके पास में डेफिनेटली होनी ही चाहिए। अब आपको एक चीज तो पता है ना कि यहाँ पे जो लेवल होगा, वो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 10वीं क्लास का होगा, लेकिन यहाँ पे 11th 12th का यहाँ कुछ क्वेश्चन को टच मिलने वाला है, यानी यहाँ तक भी लेवल जाएगा। ठीक है, तो मेनली अगर हम पार्ट की बात करें तो ये 10th तक की 6, 7, 8 और 9 और 10 तक की आपको यहाँ पे एनसीईआरटी आपके पास में होनी ही चाहिए। तो ये तो आपको बुक लेनी है। आपको सभी को पता है ना कि पहले जो पात्रता परीक्षा है उसमें से भी एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस दिए हैं, यस और नो। तो एनसीईआरटी यदि आप पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी सबसे पहले मैं रेफर करूंगा कि एनसीईआरटी लेकर के आनी है और कुछ नहीं लेकर के आना है। बोले सर और किसी भी संस्थान की या और भी किसी कोई पब्लिकेशन की हम लेकर के आएंगे, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। बस आपको क्या करना है, इनकी एनसीईआरटी एकदम कंप्लीटली तैयार कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में या फिर एनसीईआरटी को डायरेक्ट समझने में दिक्कत है तो उसके लिए क्या करना है, आपको एकदम स्पेसिफिक क्लासें लेनी है। जैसे विकास कटारिया एजुकेशन पे मैं क्या करने वाला हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें हम पहले कवर करने वाले हैं यहाँ पे बायोलॉजी की क्लासें इसलिए हम पहले कवर करने वाले हैं, ये इजी पार्ट होगा और ज्यादातर ये ऑलरेडी आप कंप्लीट कर रखे हो। ठीक है, तो एग्जाम का अभी टाइम है, लगभग आपके पास में 4 महीने बचे हैं। जनवरी ऐसे मान करके चलो 4 महीने से ज्यादा आपके पास में समय नहीं बचा है, समय काफी कम है। तो हमारे को कंटेंट भी बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा, एक शेड्यूल बद्ध हमारे को चलना होगा। ठीक है, तो पहले जो मैं कंप्लीट कराने वाला हूं वो होगा बायोलॉजी का पार्ट। ठीक,
बायोलॉजी का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा पार्ट है, जहां से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आने वाले हैं। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आने वाले हैं वो बायोलॉजी के अंदर ही आने वाले हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में कम कम क्वेश्चन आएंगे। सबसे कम जहां तक चांसेज है वो केमिस्ट्री के होंगे, फिर फिजिक्स के, फिर बायोलॉजी के। तो सबसे पहले कवर करेंगे बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होती है, तो लगभग सभी स्टूडेंटों को याद है। तो एग्जाम से पहले इसको कवर भी कर लें तो एग्जाम तक बहुत ज्यादा समय है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये याद भी रह जाएगी। फिर हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। ये एग्जाम के एकदम पास में हम देखेंगे, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी को एकदम सही तरीके से ये याद हो जाए। इस प्रकार से हम 30 क्वेश्चन की यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं, और आप सभी को पता है प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक होगा वो 2 अंक होगा। इस प्रकार से हम 60 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे विकास कटारिया एजुकेशन पर। ठीक है, इतनी बात। अब बोले सर आप कौन सी किताबें पढ़ाने वाले हो, तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। हम एनसीईआरटी कवर करते चलेंगे। अब देखो केमिस्ट्री के टॉपिक थोड़े से सुनना, क्योंकि मैं टॉपिक से संबंधित आपके माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे वो क्लियर कर देता हूं। जैसे टॉपिक आने वाला है परमाणु, अणु, मोल, संकल्पना और रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना। केमिस्ट्री का एक टॉपिक हो गया। इस प्रकार से लगभग 5 टॉपिक आपको केमिस्ट्री के अंदर दे रखे हैं। कहां से पढ़ेंगे, वही 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी वापस से मैं बोलूंगा। यहां पर जो भी आपको टॉपिक मिलता है यही कंप्लीट करके चलना है। ठीक, तो एक बार डायरेक्ट ही सुन लो। केमिस्ट्री की यदि मैं यहाँ पे बात करता हूं तो केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, ये एनसीईआरटी पढ़नी है 6 से लेकर के 10 तक। अब चाहे किसी भी क्लास के अंदर कोई सा भी टॉपिक हो, यस और नो, वो कवर आपको करना है। ठीक, तो आपको कोई अन्य बुक पढ़ने की और एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं केमिस्ट्री की बात करूं, है ना। इसी प्रकार से सारे टॉपिक आप देख लेना कौन कौन से हैं, जैसे तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आ जाता है, अम्ल, क्षार, लवण आ जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उपचयन, अपचयन, ये सब आ जाते हैं, कार्बन और उसके यौगिक आ जाते हैं। ये तो केमिस्ट्री वाला पार्ट हो जाता है, जिसको आपको बिल्कुल भी कहीं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बस एनसीईआरटी कवर करनी है। ठीक है, ठीक है। अब यदि मैं बायोलॉजी वाले पार्ट की बात करूं कि बायो के अंदर हमें किस लेवल तक टच करना है, तो बायोलॉजी का ये सीन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस भी ज्यादा बनने वाले हैं। अराउंड 15 क्वेश्चंस तक इसके बनने वाले हैं, या फिर 10 से अधिक क्वेश्चंस इसके बनने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो टच लगेगा ना, वो यहाँ पे 11th 10th का 12th का टच लगने वाला है, ये बात याद रखना। ठीक है, जैसे मैं एक टॉपिक का नाम बताता हूं आपको। सेल्स वाला जो टॉपिक आपको दे रखा है, कोशिका संरचना एवं कार्य, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि केवल यहाँ 10th तक का ही आएगा, नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा और यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो बोले सर फिर हम क्या 11th और 12th के एनसीईआरटी भी स्टार्ट कर देगा साथ में? इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लासेस जो भी मैं बताऊंगा वो कंप्लीट करते जाना। एकदम लेवल की चीजें कवर करेंगे, बिल्कुल जैसे पात्रता परीक्षा के अंदर एकदम सिस्टमैटिक, और वही सिलेबस देखे ना इस प्रकार से सेम, है ना। ठीक है, तो मैं सेल्स की यहाँ पे बात कर रहा था, एक एग्जाम्पल के थ्रू में बताता हूँ। तो सेल्स वाले में क्या होगा, 11th और 12th भी टच होने वाला है, ये बात समझ लेना। अब विकास कटारिया एजुकेशन पे मैं क्या कर रखा हूं कि भैया सेकंड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड साइंस की यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। जो कंटिन्यू मेरे साथ में विद्यार्थी बने हुए हैं उनको पता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक वहां पे कराया जा रहा है सेकंड ग्रेड के अंदर, वो सेल वाला पार्ट ही है। ठीक है, तो वहां पे सीनियर सेकेंडरी लेवल, स्टार्ट में मैंने सीनियर सेकेंडरी लेवल करवाया है, जिसमें 11th के अंदर जो आपका सेल बायोलॉजी का चैप्टर है वो एकदम बहुत ही शानदार तरीके से एनसीईआरटी का हमने कवर किया है। ठीक, कुछ एक पॉइंट आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा टॉपिक जो है आपको याद रखने में और आपको सारी बातें याद रखने में और एक अच्छा लेवल प्रदान करेंगे। तो वो क्लासें आप जरूर देख लेना। इस वीडियो से पहले लगभग 5 क्लासें हो चुकी हैं, वो आप जरूर से देख लेना, प्ले लिस्ट में बनी हुई है। वो वहां से फर्स्ट क्लास से लेकर के 5 क्लास तक आप आ जाइए, फिर आपको नेक्स्ट क्लास 6th क्लास एकदम डे बाय डे मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप इन मेरे सेल्स वाले चैप्टर को जरूर से कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर गारंटी की बात है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकंड ग्रेड के अंदर में ऑलरेडी, जैसा कि मैं वापस बता रहा हूँ, बायोलॉजी चल रही है और वहां पे सेल्स हमने कंप्लीट की है, यानी कि क्लासेस चल रही है, कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा कवर होते हैं, तो ज्यादा थोड़ी सी क्लासेस देनी पड़ती हैं, इसकी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो इससे लेवल बाहर नहीं जाने वाला है, 11th 12th कितनी भी हो जाए मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। क्लियर है, तो सेल्स वाले पार्ट की मैं ऑलरेडी बता देता हूं। और सबसे पहले जो हम कवर करेंगे बायोलॉजी के अंदर सेल्स वाला टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। तो सेल यहाँ पे सेकंड ग्रेड के लिए भी हो जाएगा और यूनिक आपके लिए यहाँ पे 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लेवल चलने वाला है। क्लियर है, क्लियर। ओके, तो ये तो हो गई यहाँ पे बायोलॉजी की बात। बायोलॉजी के अंदर जैसे टिश्यू वाला पार्ट आएगा, टिश्यू के अंदर भी देखो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू आ जाता है ना, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये सारे दे रखे हैं, आप टॉपिक देख लेना।
तो बायोलॉजी की बात भी यहाँ पे कुछ है टॉपिक 11 12 को टच करेंगे, कौन से टॉपिक करेंगे और कहां तक करेंगे वो आपको ऑलरेडी करवा दिया जाएगा यहाँ पर मेरे साथ में, यस और नो, ठीक है। बाकी आ जाती है फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर भी कुछ एक टॉपिक है, केमिस्ट्री के बाद में ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में से ही आने वाले हैं, वो भी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे और इससे बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और वो भी कौन सी 6th 7th 8th और 9th 10th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बस इससे ज्यादा कुछ कवर नहीं करना। बायोलॉजी वाले पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है, कौन सा आएगा मैं कवर करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, यस और नो। दूसरा जो पड़ाव आने वाला है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में वो होगा क्वेश्चंस का, है ना, कि क्वेश्चंस कब कराओगे सर, तो क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन की क्लासेस जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन जरूर करवाए जाएंगे, जैसे हमने लास्ट पात्रता परीक्षा में किए हैं, बहुत ही शानदार हमारा रिजल्ट भी रहा है। और जो मेरे साथ में कंटिन्यू बने हुए हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, आप बोले सर आप भी एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हो क्या, बिल्कुल, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास में प्रत्येक क्लास के 6th 7th 8th यहाँ पे सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है। 2 एनसीईआरटी यहाँ पे अभी दूर है, ये रही, ओके, वाह। तो मेरे पास में सारी एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ी है और एनसीईआरटी ही मैं आपको रेफर करूंगा, तो सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है, यस और नो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विकास कटारी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सारा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको जो नोट्स हैं वो आपको कहां पे मिल जाएंगे, विकास कटारी एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहां से आप ये क्लासेस सारी आप देख लेना, नोट्स वहां से देख लेना, क्लास कंप्लीट किए डेली आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां से देख लेना, यस और, ठीक है। तो पहले दोस्तों इस प्रकार से हम विकास कटारी एजुकेशन पे आपके साइंस का पूरी की पूरी कवर करने वाले हैं, तो चिंता की बात नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे आप, जबरदस्त तरीके से आप जुट जाइए पढ़ाई के अंदर, क्योंकि केवल 4 महीने बचे हैं, इससे ज्यादा आपके पास में समय नहीं बचा है और सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, वो भी हमारे को कवर कर रहा है। वैसे टेंशन वाली बात तो है ही नहीं, ऑलरेडी आप कर रखे हो, इससे पहले भी आपने तैयारी की है ना, तो और बाकी मैं यहाँ पे हुई आपके लिए, यस और नो प्यारे दोस्तों। तो जुट जाइए अपनी पढ़ाई में पूरी ईमानदारी के साथ में और मिलते हैं आप क्लासों के साथ में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो। और प्यारे दोस्तों अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप जरूर से यहाँ पे मुझे बताइएगा, साथ में आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी दिया गया है विकास कटारी एजुकेशन में, जहां से आपको क्वेश्चन अगर आपका है तो जरूर से आप पूछिएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्लासों के साथ में मिलते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम सेल का, जो सेल वाली 4-5 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं वो आप देख लीजिए, आपको कल से क्लास भी स्टार्ट करा दी जाएंगी, यस और नो, ठीक है। तो मिलते हैं क्लासों के साथ में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों।